Hello everyone, welcome to the channel Healthy Life Smile. Today we are discuss the top 10 dangerous viruses. हमारी दुनिया के 10 खतरनाक वायरसेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. As you know that कि our health is very important for us and how we protect from the diseases. ओके, लेट वी डिस्कस द डिजीज़. आप आजकल की जो हमारे बीमारियां हैं, इनके अलावा भी कुछ बीमारियां थी जिनसे लाखों और करोड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे. आपको तो कोरोना वायरस और ये वायरसेस की वजह से हमारे जो लोग 30,000 तीन इतने लोग मर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमसे पहले भी इन वायरसेस से पहले भी बहुत से ऐसे वायरसेस जिनसे इतने लोगों ने अपनी जान दो बैठे थे. तो आपको उन वायरसेस का होने का भी हमें इस चीज़ों से अवॉइड इसलिए करते रहना है क्योंकि कोई भी चीज़ बीमारी हमें बता के नहीं आती है. तो चले बढ़ते हैं अपनी वायरसेस बताती हूँ मैं आपको कि आप हमारे इस वायरसेस सिंगल वायरसेस के अलावा भी बहुत से वायरसेस हैं. तो आज हम अपने 10 डेंजरस वायरसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. तो लेट बी द पॉइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो वायरस है मार्बर्ग वायरस हम डिस्कस करेंगे. ये जो वायरस है ये हमारे अंदर बुखार के इलामात शो करता है. इसके सिम्टम्स ये थे कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा इंसान को हर वक्त बुखार आता है. एक टाइफाइड इज़ द सेपरेट बट दिस वायरस ये हमारे अंदर पाकिस्तान में इतना नहीं पाया जाता. ये ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत से ऐसे ममालिक थे वहाँ पर ये मार्बर्ग वायरस पाया जाता है जो कि जिसकी सबसे बड़ी सिम्टम्स थी कि इससे फीवर हो जाता है. तो ये वायरस जो था इसकी वजह से काफ़ी लोगों ने अपनी जान से हाथ धो के बैठे, लेकिन कुछ लोग जो इस वायरस की वजह से बच भी गए, सेहतियाब भी हो गए. इट्स नॉट अ मोस्ट डेंजरस बट इट्स टू डेंजरस. सो गाइस सेकंड वायरस हमारा जो है वो इबोला वायरस है. ये हमारे मार्बर्ग वायरस के ही जैसा है लेकिन इसकी सिम्टम्स कुछ ज़्यादा है. इसमें ये सबसे बड़ी सिम्टम तो इसकी एग्जैक्टली फीवर ही है बट इसकी अदर सिम्टम्स लाइक डायरिया नोजिया हो जाता है हमें और सबसे मेन सिम्टम इसकी ब्लड क्लॉटिंग. ये हमारी जो नर्व्स है उनको ब्लॉक कर देता है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी सही तरह फंक्शन नहीं कर पाती और इसकी वजह से 20,000 से ज़्यादा डेथ्स हुई हैं. जिनकी इस जो वायरस है इसका इलाज भी मुमकिन था लेकिन जब ये वायरस फैला तो लोगों को पता ही नहीं चला कि उनकी एकदम से ही उनकी जो वायरस इतना फैल चुका था कि उनकी जो वेन्स थी जब वो ब्लॉक हुई तो उन्हें इस चीज़ का पता चला और वो जब डॉक्टर के पास जब गए तो उस टाइम थोड़ी देर ही वो ज़िंदा रह सके और उन लोगों की काफ़ी डेथ हुई. ओके, तो थर्ड वायरस इज़ द स्मॉल पॉक्स. ये तो आपको पता ही होगा हमारी बॉडी पे कितनी और ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. इट्स अ नॉट अ डेडली वायरस बट इट्स द वेरी डेंजरस वायरस. और अगर ये फैल जाए तो इंसान की पूरी बॉडी की स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है. इसलिए अगर आपको इस तरह का कोई भी एक भी निकलता है तो आप इसको खास पे ट्रीटमेंट करवाएं. अगर आपको लग रहा है वो बढ़ रहा है तो आप इसको प्लीज़ डॉक्टर से जाके चेकअप करवाएं बिकॉज इट्स ऑल्सो डेंजरस. सो द नेक्स्ट जो वायरस जो आपका हमारा फोर्थ वायरस है वो था डेंगू वायरस. आपको पता है कि बहुत देर से पहले भी था और ये अभी भी कॉमन हो सकता है. डेंगू वायरस से हमें हर वक्त खतरा है क्योंकि ये हमारे मॉस्किटो से फैलता है. तो डेंगू वायरस जो था इससे भी आपको पता है होगा कि कितने लोगों ने अपनी जान दी है, कितने लोगों की डेथ्स हुई हैं. 40,000 से अबव लोग ओवरऑल की बात नहीं करें लेकिन कुछ कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ जिससे इन लोगों को वो डेंगू वायरस हुआ. लेकिन इस वायरस से बहुत से लोग सेहतियाब भी हुए. लेकिन आपको पता है जब से वायरस का इंसान को अगर देर से पता चलता है तो वायरस पूरी बॉडी में फैल जाता है. इसलिए अगर आपको कोई भी सिम्टम्स होती हैं इस तरह की तो आप ज़रूर अपना चेकअप करवाया करें ताकि आपको कोई भी सिम्टम्स हो या कोई भी बीमारी हो तो एटलीस्ट आपको पता चल सके. एंड द नेक्स्ट जो वायरस इज़ द रेबीज़ वायरस. इस वायरस में खसूसियत यही थी कि ये एनिमल्स टू मैमल्स में आता है. हमारे जो इंसान जानवरों से इंसानों में फैल रहा था और इस वायरस का ये था कि हम लोग जो चूहे वगैरह जो थे हमारे घर में आके फीसिस वगैरह से फैलता था. हम लोग के खानों में और खाने के अज्जा में जब वो अपना मतलब यूरिन छोड़ देते थे तो ये वायरस हमारे उन यूरिन वगैरह के थ्रू वायरस जो था उसको हमारे अंदर चला जाता था या फिर बीज जो होती हैं उनकी फीसिस की वजह से भी. इसलिए हमें मक्खियों वगैरह को अपनी इन जगहों से खाने वाली जगहों से हटाना चाहिए क्योंकि ये भी वायरस फैला सकती हैं. एंड द नेक्स्ट वायरस इज़ द रोटा वायरस. इट्स ऑल्सो ये भी ऐसे ही था कि हमारे जो चूहे की वजह से ही चूहों की वजह से ये फैलता था. हमारे हाउस होल्ड जो थिंग्स थी उनमें ये वायरस इन्फेक्ट करता है.
एंड द सेवन्थ वायरस इज़ द बिग वायरस एज यू नो दैट कि हंटा वायरस आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। अभी हमारे बहुत सी कंट्रीज़ में तो नहीं है, बट एक कंट्री में इसकी वजह से अभी कुछ लोगों ने अपनी जान दी है। इसलिए अभी से ही उन लोगों ने इस वायरस को हमें बता दिया कि इससे अवॉइड करना है। आप लोगों ने बस ये ध्यान रखें कि आपके घर में ये चूहे वगैरह ना आए और इनसे आपने परहेज़ करना है, क्योंकि इस वायरस की वजह से भी बहुत से लोगों ने अपनी अभी तक डेथ्स हो चुकी हुई हैं। हमें अभी से ही इन सब से अवॉइड करना है। एंड द एट्थ वन इज़ द ब्लड फ्लू। एज यू नो कि हमारा ब्लड फ्लू जो है, ये वायरस कितना फैला है। हमारे चिकन के थ्रू ये वायरस आता है। इसलिए जब हमें पता चल जाए कि ब्लड फ्लू आया तो हमें चिकन से बहुत परहेज़ करना चाहिए। और ये जो ब्लड फ्लू है ये इंजेक्ट करते हैं जब हमारे चिकन्स को, तो इस इंजेक्ट की वजह से कुछ ऐसी बीमारी एक मुर्गी में फैल जाए ना तो पूरा फार्म हाउस इससे भर जाता है। इसलिए हमें इससे जब ब्लड फ्लू आ जाता है तो हमें इससे भी परहेज़ करना है, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है। आपका स्टमक जो है वो पूरी तरह डैमेज कर सकती है। सो बी अवॉइड फ्रॉम द चिकन अगर ये आपकी ब्लड फ्लू आपको पता हो कि फैला हुआ है। एंड दिस वायरस इज़ द लसा वायरस। ये जो लसा वायरस है ये भी हमारे हाउस होल्ड चीज़ों से ही फैलता है। हम इसके सिम्टम जो है, इसमें भी बुखार के सिम्टम्स आ जाती हैं आपको। और ये सिम्टम भी हमारे जो घर में जो एनिमल्स, हम लोग छोटे मोटे एनिमल्स होते हैं, लाइक हम लोग कीड़े मकोड़ों से भी अवॉइड करें, ये वायरस उनके थ्रू फैलता है। इसलिए आप जो है बस अपने घर में प्योर स्किन जो है आपकी वो ख़राब ना हो, इसलिए आप उसको मतलब आपको पता है कि हमारी स्किन ख़राब हो जाएगी, तो इससे आप लोग प्रोटेक्ट रहने के लिए कोई ना कोई चीज़ ऐसे यूज़ करें जिससे आपको कोई भी इंसेक्ट जो है वो काटे ना, लाइक मॉस्किटोज़ भी है, उससे भी आप प्लीज़ अवॉइड करें। एंड द लास्ट वायरस एंड द मेन वायरस जो कि आजकल बहुत फैला हुआ है, और इसकी वजह से हमारे 40 लाख से ज़्यादा लोगों जायद लोगों इससे कोरोना वायरस की वजह से इतने लोग जो है कोरोना कोविड-19 में, आपको पता है कि कितने लोग अपनी जान से हाथ धो के बैठे हैं और कितने लोग इससे सेहतियाब भी हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता, जैसे कि इटली के हालात का पता है, अमेरिका के हालात का पता है, और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा फैल गया। इसके अलावा पूरी दुनिया में ये वायरस कितना फैल रहा है। तो ये थे हमारे 10 वायरसेस जो कि हमारी पूरी वर्ल्ड में फैले हुए हैं और हमें सिर्फ कुछ का पता होता है। इसलिए मैं आपसे आज मैंने अपने सारे वायरसेस के बारे में शेयर किया है। ऐसे ही नई नई जो भी आपकी अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपको शेयर करती रहूँगी। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको हर आने वाली न्यू अपडेट देती रहूँ। सो अपने बहुत ख्याल रखें। आज के लिए खुदा हाफिज़।